नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे पीएम मोदी के उस स्पीच के बारे में जो 103 मिनट का था और जो 79th हमारा इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया है 15 अगस्त को, उस पर ये दिया गया है और एक ये रोड मैप प्रस्तुत करता है 2047 तक जो इंडिया को विकसित भारत जो बनना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सारी चीज़ें हम देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे, इसके जो मेजर हाइलाइट्स रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत की जो है महत्वाकांक्षाएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें समझते हैं। एक तो जो है इससे सबसे पहले विकसित भारत जो हमें बनना है 2047 तक का ये हमारा विज़न है कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो इसके बारे में मोदी जी क्या बोलते हैं कि एक तो आत्मनिर्भरता पर हमारा फोकस रहेगा, सेल्फ रिलायंस पर फोकस रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो जियोपॉलिटिक्स जो डेली जो है कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है, और जब से ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन के आए हैं तब से उनकी जो भड़ास जो मतलब निकाल रहे हैं, वो कभी भी टैरिफ और कभी कुछ जो चलता रहता है उनका। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए सेल्फ रिलायंस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है एक तरीके से क्या है कि भारत को इतना जो है अपने ऊपर डिपेंड हो जाना चाहिए कि ऐसी जो टर्बुलेंस होती है उसका फर्क ना पड़े। तो इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत जो है वो ऐसा होगा जो ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सामना करने में समर्थ होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे नवाचार की बात करते हैं, नागरिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये लक्ष्य है हमारे मतलब विकसित भारत के आगे। और हम देखेंगे कि क्या क्या किस चीज़ पर फोकस किया गया जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें। तो दोस्तों इसमें जो है हमें देखने को मिला कि जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए तो हमें क्या करना होगा, हथियारों से रणनीतिक आत्मनिर्भरता जो है भारत ने साबित की ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई और उसके बाद बात की गई जो है सुदर्शन चक्र की। अब ये सुदर्शन चक्र क्या है, मिशन सुदर्शन चक्र क्या है दोस्तों, ये जो होगा ये एक तरीके से एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा कि अगर दुश्मन की कोई मिसाइल या कोई इस तरह का कुछ भी इक्विपमेंट जो आता है एयर की ओर से, तो दोस्तों उसमें जो है को ट्रैक कर लिया जाए और उस पर एक तरीके से अटैक किया जाए, काउंटर अटैक किया जाए, उसको गिरा दिया जाए। तो दोस्तों ये ऐसा जो है डिफेंस मैकेनिज्म होगा और ये सिर्फ आर्मी क्षेत्र के लिए ही नहीं होगा, यानी कि आर्मी कैंप में जो लगाए जाते हैं जो हमारी जो रक्षा सामग्री है उसकी रक्षा करते हैं, ये सिविलियंस की भी रक्षा करेगा, सिविलियंस के लिए भी होगा। तो 2035 तक भारत को ये विकसित करना है। तो इसकी बात इन्होंने बताई कि मिशन सुदर्शन चक्र से 2035 तक जो देशव्यापी है, यानी कि पूरे देश में सुरक्षा कवच और आक्रामक क्षमता जो है बढ़ाई जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसे अटैक करने की कोशिश करे, जैसे दोस्तों जिस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब देखा भी गया था कि पाकिस्तान ने ऐसी वो की थी पहले, है ना। तो उन्होंने ट्राई किया था कि भाई जो है हमने सुनी है उसके बारे में बातें भी, और हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है कि उन्होंने जो है ड्रोन्स भेजे थे जिसको जो है मार गिराया गया था। तो दोस्तों इसी तरह का जो है ये जो डिफेंस मैकेनिज्म ये होगा सुदर्शन चक्र। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत जो है 2035 तक इसको विकसित कर लेगा। आगे दोस्तों बात होती है दुश्मन के आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल का कड़ा जवाब देने का एक तरीके से संकल्प लिया, और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे पास पहले से तैयारी होगी, यानी कि हमारे पास पहले से ही डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगा। क्योंकि दोस्तों तभी तो हम कुछ बातें इस तरह की कह पाते हैं जब हम पहले से मजबूत होते हैं। तो हमें अपनी स्थिति मजबूत करने पर फोकस करना है। आगे दोस्तों ये सुदर्शन चक्र कुछ इस तरीके से कार्य करेगा, यानी कि इसमें जो है नीचे रडार लगे होंगे दोस्तों, जो रडार होंगे वो देख लेंगे या पहचान लेंगे, यानी कि रडार जो है डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई दुश्मन का जो कोई मतलब हेलीकॉप्टर या फिर कुछ भी कोई मिसाइल जो है आ रही है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो दुश्मन की है या हमारी ही है। तो ये भी उनमें जो है कैपेबिलिटी होगी। उसके बाद उसको अगर वो दुश्मन की है तो इससे ये जो ट्रक इस तरह के लॉन्चर जो है वो लगे होंगे, वो लॉन्चर क्या करेंगे दोस्तों, वो उसके अगेंस्ट जो है मिसाइल लॉन्च कर देंगे जिससे कि उसको
एयर में ही मार गिराया जा सके, यानी कि हमारा जो है देश सुरक्षित रहे। तो दोस्तों यही इसका जो है उद्देश्य है, जो मिशन सुदर्शन चक्र जो बनाया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे दोस्तों आत्मनिर्भर ऊर्जा यानी एनर्जी में भी हमें क्या करना है, जो सेल्फ रिलायंस है वो हमारी होनी चाहिए, एनर्जी में भी, ऊर्जा में भी। तो इसमें मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारा जो है चल रहा है, फिर सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत में जो है इंडिया निवेश कर रहा है। आगे जो है 2030 का मतलब कि 2030 तक का लक्ष्य है कि 50% क्लीन एनर्जी हमारे यहाँ पर होगी, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है इस लक्ष्य को हासिल करना है। आगे दोस्तों इसमें बात की जाती है इन्वेस्टमेंट इन मिशन ग्रीन, है ना। 2030 की जगह हमें 2025 में ये हासिल कर लेनी है। ये जो सौर ऊर्जा का हमने लक्ष्य रखा था, मतलब जो क्लीन एनर्जी का जो लक्ष्य रखा था कि 30% जो है, तो दोस्तों इसमें मतलब कि 30% नहीं दोस्तों, 50% का लक्ष्य था, तो उसको जो है क्या कर दिया गया, एडवांस कर दिया गया है, यानी उसको 2030 तक पहले पूरा करना था। लेकिन अभी क्या होगा, उसको 2025 में ही पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारी एनर्जी 50% क्लीन एनर्जी से, क्लीन सोर्सेज से आ रही होगी। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे नेशनल डी वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन से ऑफशोर ऊर्जा स्रोतों का भी दोहन किया जाएगा। और उसके साथ साथ बात की गई है दोस्तों जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी 10 नए जो है वो लगाए जाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे भारत की जो है ऊर्जा क्षमता, क्लीन एनर्जी की जो क्षमता है वो और ज्यादा विकसित होगी। आगे बात करेंगे दोस्तों, मतलब दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार, जीएसटी 2.0, तो इसकी बात की गई है कि ये जो है लाए जाएंगे। अब इनका मतलब क्या होगा, जैसे दोस्तों जीएसटी है तो वो एक तरीके से उसको और ज्यादा इजी कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है टैक्स स्लैब है ना, तो बहुत सारे रेट हैं उसमें, 5%, 18%, 28%, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों उनको और सिंप्लीफाई करना, और जो है जो भी उसका यूज कर रहे हैं दुकानदार वगैरह, तो उनके लिए और इजी कर देना उस सिस्टम को, जिससे कि वो उसको भर पाए और उनको उसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज का सामना ना करना पड़े। एक तो ये करना है, फिर जो टैक्स स्लैब है उनको भी इजी करना है, और कुछ वस्तुओं को जैसे कि इस जो मतलब कि नेसेसरी गुड्स हो गए, जैसे कि फूड हो गया, है ना, फूड से रिलेटेड आइटम्स हो गए, या फिर मेडिकल से रिलेटेड आइटम हो गए, मेडिसिन हो गए, तो उन पे से इसको हटाना, तो मतलब जरूरी चीजों से जीएसटी को हटाना। तो ये सब जो है जीएसटी 2.0 में होगा, और ये जो है दिवाली तक के लिए बात की गई है कि तब तक ये ले आएंगे, है ना। तो इसमें जो है आगे दोस्तों 12 लाख तक आयकर मुक्त, ये तो मतलब पहले से ही चल रहा है। फेसलेस असेसमेंट से पारदर्शिता आएगी। स्टार्टअप एमएसएमई के लिए अनुपालन लागत कम करना, ठीक है, तो उनके लिए जो है अनुपालन लागत घटाना, कानूनी डर खत्म करने के लिए भी टास्क फोर्स बनाई गई है। अनुपालन लागत यानी कि जो भी उनको एक तरीके से दोस्तों, चाहे वो टैक्स भरने को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, जो भी रेगुलेशन से रिलेटेड जो उनको लागत जो है भरनी पड़ती है, तो उसको कम करना, जिससे कि हमारे यहाँ पर एमएसएमई फल फूल सके। और जो है क्योंकि एमएसई में जो एमएसएमई है ना दोस्तों, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनमें जो है रोजगार बहुत लोगों को मिलता है। तो दोस्तों वो रोजगार के एक तरीके से इस तरीके से कार्य करते हैं कि बहुत ज्यादा लोग उसमें रोजगार पाते हैं। तो जब इनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी जो है लागत कम की जाएगी, तो और ज्यादा फले फूलेंगे, है ना। आगे ये करना है, इसके लिए टास्क फोर्स जो है गठित की गई है। आगे दोस्तों इसमें जो है हम बात कर लेंगे तो कृषि और किसान के लिए, है ना, तो किसान कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है एक तरीके से कह दिया जाता है कि आधी से ज्यादा आबादी हमारी किस पर डिपेंड करती है, कृषि पर डिपेंड करती है। तो कृषि के लिए कुछ ना अनाउंस हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो है कृषि उत्पादन व निर्यात में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कृषि निर्यात हुआ है। तो ये बताया है कि अभी तक क्या हुआ है। आगे दोस्तों बात की गई है एक स्कीम की, पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो दोस्तों ये इसी बजट में जो हमारा बजट आया था 2025-26 के लिए, तो उसमें इसको लागू किया गया था, यानी शुरू किया गया था, उसकी बात की गई थी इस योजना की। तो दोस्तों इसमें जो है 100 पिछड़े जिलों के लिए शुरू होगी। इसमें इंटीग्रेशन होता है, जो पहले से जो स्कीम्स चल रही हैं, तो उन सभी स्कीम्स का इंटीग्रेशन इसमें होता है। यानी कि मतलब 100 जो ऐसे जिले हैं जहां पर ये जो पहली योजनाएं चल रही हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाई हैं, तो उन सभी को वहां पर अच्छे से लागू करना, जिससे कि दोस्तों किसानों की जो है लागत कम हो और उनकी जो है इनकम बढ़ सके।
तो इसके लिए योजना चल रही है, तो इसकी बात की गई है। आगे दोस्तों हम बात कर लेंगे रोजगार और युवाओं के लिए अवसर। तो 1 लाख करोड़ का पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें मतलब कि जो नए न्यू कमर हैं, जो नए जो जॉब में आते हैं, तो उन लोगों के लिए 15,000 रुपए का बोनस गवर्नमेंट देगी, है ना। और इस पर डिटेल जानने के लिए आप मुद्दा आजकल में ही देख सकते हैं, जो इस स्कीम के बारे में हमने इस पे बात की है। तो दोस्तों ये आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं इसके बारे में, इस योजना के बारे में। आगे दोस्तों हम देखेंगे युवाओं से नवाचार और डिजिटल आत्मनिर्भरता, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा में योगदान का आह्वान किया है। कहा है कि युवाओं को ये सारी स्किल सीखनी चाहिए और देश को आगे तरक्की करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब स्किल्ड हम होंगे और हमारे पास जो न्यू और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो तभी मतलब कि वो सारी जो स्किल है वो होगी, नीडेड स्किल होगी, तो तभी हम रेलिवेंट बने रहेंगे, रोजगार में रहेंगे, और दोस्तों एक तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेरोजगारी जैसा वो झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर इस जो रोजगार जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो स्किल्ड होगा। तो दोस्तों नई स्किल जो चाहिए मार्केट में, तो उसको जो है बात की है कि आप उसको जरूर सीखिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए, तो ये बात की है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, साइबर सुरक्षा पर जो है जोर दिया है। यानी कि जैसे हमने बात कर ली कि इन सभी को सीखने के लिए कहा है कि जो है आगे आपको इन चीजों पे कार्य करना चाहिए, तो यूथ से जो है आह्वान किया है पीएम मोदी ने। आगे बात करेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, तो 1200 साइट्स पर खोज होगी। जो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है काफी इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे कुछ तो जिससे बैटरी वगैरह बनेगी, है ना, लिथियम वगैरह हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इसकी एक लिस्ट निकाली हुई है, और इसकी खोज के लिए, क्योंकि इसके लिए डिपेंडेंसी चीन पर बन गई है ना, जो वहां पर जो है ज्यादा होते हैं ये सारी चीजें। तो दोस्तों नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के में बात की गई है कि हम जो है और 1200 और साइट पर खोज शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि जगह जगह हमारे यहाँ पर ये चीजें निकल रही हैं। तो दोस्तों बात की गई है कि भाई और ज्यादा एक्सप्लोरेशन शुरू होगा इस एरिया में, जिससे कि भारत जो है अगर हमारे यहीं पे ये मिल जाते हैं, तो दोस्तों हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में भी हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि जो है सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए क्या कहा है पीएम मोदी ने। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और एक ना ऐसा वर्ग बन गया है जिसको नियो मिडिल क्लास कहा जा रहा है। नियो मिडिल क्लास क्या है, तो दोस्तों ज्यादातर हमने जो है देखा है कि भाई जो एक मतलब एक ऐसा क्लास बन गया है जिनकी इनकम इतनी ठीक ठाक हो गई है कि वो अपना खाना पीना अच्छे से कर सकते हैं, और कुछ चीजें इस तरह की भी ले सकते जैसे ईएमआई वगैरह पर, लेकिन वो लग्जरी कार्स ऐसी बड़ी बड़ी चीजें तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मतलब उनके पास ठीक ठाक पैसा है जिससे कि वो अपनी जो है बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो कुछ ऐसा कुछ खरीदे तो उनको दोबारा से गरीबी में जाने का, या फिर कुछ जो है महंगाई बढ़ जाए या कुछ इस तरीके का टर्बुलेंस आ जाए, तो उनका दोबारा से गरीबी में जाने का जो है बहुत ही मतलब रिस्क उनका होता है। वो एक क्लास बना हुआ है भारत में, यानी कि एक नियो मिडिल क्लास बना हुआ है। तो ये जो है मोदी जी ने कहा कि वो नए नए एक तरीके से निकले हैं, मतलब गरीबी से, है ना, तो वो मिडिल क्लास तो नहीं बन पाए हैं अभी नियो मिडिल क्लास में है। तो ये बात की है। आगे दोस्तों आकांक्षी जिले ब्लॉक प्रोग्राम से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जो पहले से ही अभियान चल रहा है दोस्तों, जो आकांक्षी जिलों के लिए है, यानी कि जहां पर पहले शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं था, तो इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज पे इन पर कार्य किया जा रहा है। कुछ स्कीम्स को वहां पर जो है युद्ध स्तर पर इस तरीके से लागू किया जा रहा है कि वो आकांक्षी जिले जो है वो अच्छा एक तरीके से डेवलप्ड बन के उभरे, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी। तो दोस्तों लखपति दीदी में क्या है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं होती हैं वो अपना जो है रोजगार कुछ लगा सकती हैं, और उनकी इनकम
जब उनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, यानी 1 लाख तक इनकम उनकी हो गई है इंडिविजुअल पर्सन की, तो उनको लखपति दीदी बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो इस तरीके की जो मतलब कि जो भी महिलाएं हैं जो यहाँ तक पहुँच पाई हैं और आगे और को भी बनाना है इस तरीके से, है ना, तो उनको तो एक तरीके से पुरस्कृत किया ही जा रहा है बार बार। और उनको जो है जो भी कोई फेयर वगैरह लगता है, कोई मेला लगता है, तो उनके स्टॉल्स वहां पर लगवाए जाते हैं जो लखपति दीदी हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 3 करोड़ और बनाने का संकल्प है, यानी महिलाओं को और ज्यादा एम्पावर करने की बात की गई है, जिससे कि एक तरीके से महिला सशक्तिकरण भी हो और हमारी जो एक तरीके से आधी आबादी है तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। आगे देखेंगे दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद वैश्विक बाजार में पहुंचने चाहिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही तो जुड़ी हैं लखपति महिलाएं, तो जब वो कार्य करेंगी और उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके जो है उत्पाद जो है वो वैश्विक स्तर तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट उनको उपलब्ध कराएगी, क्रेडिट उनको जो है उपलब्ध कराएगी, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है कानून और प्रशासन की बात की है कि जो 40,000 अनुपालन जो है समाप्त कर दिए हैं इस तरीके के, है ना, मतलब जो है उनको जरूरत नहीं है वो करने की, मतलब कि एक तरीके से उनका अनुपालन करने की जरूरत नहीं है। आगे 1500 प्लस पुराने कानून जो है खत्म किए हैं गवर्नमेंट ने, और आगे जो है 280 प्रावधान हाल ही में हटाए गए हैं। तो ये किस लिए किया जा रहा है दोस्तों, एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया में जो रोजगार जो हम करते हैं तो उसके लिए एक आसानी होनी चाहिए, उसको आसानी से शुरू किया जा सके, और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आसानी से उससे निकला भी जा सके। तो इसीलिए ये किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है दोस्तों, जिसमें नागरिकों पर भरोसा, संवेदनशीलता और अपनापन उसमें दिख रहा है, जो अभी जो है भारतीय न्याय संहिता जो आई है। आगे देखेंगे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ, ठीक है, तो इनकी ये मनाई गई। उसके बाद जो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है मनाई है गवर्नमेंट ने, तो इनकी भी बात की है वहां से, यानी कि अपने स्पीच में इनकी बात की है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, और अभी जो है कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है हमारे यहाँ पर, तो 11 शास्त्रीय लैंग्वेज हो गई है, यानी कि पूरा मिलकर कितनी हो गई है अभी 11। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ज्ञान भारतम मिशन से, यानी कि ज्ञान भारतम क्या है, इंडिया को विश्व गुरु की तरह बनाना, वहां से लेकर ये तो करना ही है, उसके साथ साथ जो हमारी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं तो उनके संरक्षण का भी जो है गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, वो भी कर रही है। आगे दोस्तों, आगे हम देखेंगे तो मोटापे के संकट पर चेतावनी दी अपने स्पीच में। हर परिवार को 10% तेल उपयोग को कम करने के लिए कहा। जो हम ज्यादा तेल भर भर के खाते हैं ना सब्जियों में, तो दोस्तों उसको कम करने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना, और मोटापे वाला जो संकट है तो उस पर जो है चेतावनी दी है कि वो जो है बढ़ता जा रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय असंतुलन रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अब ये क्या है, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, यानी कि जो एक तरीके से जो बॉर्डर एरियाज हैं तो वहां पर कई बार क्या है कि मतलब लोग जो है बाहर से अवैध प्रवासन वहां पर होता है, बाहर से लोग आ जाते हैं। जैसे पहले भी देखा गया है कि जैसे बांग्लादेश से जो लोग आ गए थे या फिर दूसरे किसी देश से आ गए थे, तो दोस्तों इसमें जो है क्या है, उसको अभी की उससे क्या होता है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है उस बॉर्डर एरिया की। तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है कि जो जनगणना हमारी होगी तो वो किस तरीके से होगी, वो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन के तहत होगी, यानी कि हमें पता होना चाहिए, हम इन्फॉर्म होने चाहिए कि कहाँ से जो है इलीगल लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर माओवादी प्रभावित जिलों को 125 से घटाकर 20 कर दिया है। जहां पर एक तरीके से नक्सलवाद या माओवादी जो समस्या थी तो वो जो है अभी रिड्यूस हो रही हैं, वो जगहें हैं, वो जिले कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। रेड कॉरिडोर को हरा विकास कॉरिडोर की तरह बदल दिया है, यानी कि इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता था जिन जिलों में भी जो इसका नक्सलवाद का या माओवाद का जो है असर था। तो दोस्तों इसमें जो है तो यही था जो मतलब कि जो मेजर हाइलाइट्स थे दोस्तों, और इसमें जो है आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि भाई गवर्नमेंट की क्या क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है अभी तक, और आगे जो है भारत किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ज़रूर देखते रहिए मुद्दा आजकल। नमस्ते।